दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अडानी ग्रुप ने इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह हाइफा पोर्ट के अधिग्रहण के लिए इतनी तगड़ी बोली लगाई कि बाकी कंपनियां जो बोली लगाने आई थी सबके पसीने छूट गए, सब पीछे हट गए बिना बोली लगाए। और अडानी ग्रुप ने 1.18 अरब डॉलर में इजराइल का एयरपोर्ट खरीद लिया। गौतम अडानी के लिए खरीद अब कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गौतम अडानी बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे रईस इंसान बन गए। दोस्तों, पिछले एक साल में जब देश में रिकॉर्ड महंगाई और बेकारी थी, गौतम अडानी की संपत्ति दुगनी हो गई। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट आई है, जिसके अनुसार अडानी के पास अब 115.5 अरब डॉलर की दौलत हो गई है। गौतम अडानी के दुनिया के चौथे अमीर आदमी बनने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो उनके शेयरों में लगातार बहुत तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में। दूसरा ये कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जो चौथे नंबर पर थे, उन्होंने 20 अरब डॉलर दान कर दिए, तो जाहिर तौर पर उनकी संपत्ति कम हो गई और गौतम अडानी चौथे नंबर पर अपने आप आ गए। दोस्तों, मात्र 5 से 7 साल में गौतम अडानी का ऐसा उदय दुनिया को वाकई हैरान करता है। गौतम अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट्स का 10.5 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण भी कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, श्रीलंका में अडानी समूह को विंड पावर प्रोजेक्ट देने के लिए वहां के अधिकारी ने कहकर खलबली मचा दी थी कि पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पर पावर प्रोजेक्ट का काम देने के लिए दबाव बनाया। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए, इस्तीफा दे दिया। इस मामले में हंगामा मचा तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी क्या हमारे भारत जैसे महान देश के पीएम रहते प्राइवेट कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक भारतीय के नाते हमें गौतम अडानी की इस उपलब्धि पर फक्र होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस देश का एक उद्योगपति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कोरोना काल में पैसा कमा रहा है, जब उद्योग धंधे बंद है, उसके 80 करोड़ लोगों को उसी कोरोना काल में 2 वक्त के खाने के लिए सरकार के मुफ्त राशन पर निर्भर होना पड़ा, नहीं तो भूखे मर जाते। दोस्तों, इसी साल जनवरी में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि कोविड के दौरान मार्च 2020 में 30 नवंबर 2021 तक भारत के उद्योगपतियों की संपत्ति 313 अरब डॉलर से बढ़कर 719 अरब डॉलर हो गई। वहीं दूसरी ओर हमारे ही देश में 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा भारतीयों के उसी दौर में जब अरबपति पैसा कमा रहे थे और गरीब हो गए 2020 में। दोस्तों, इससे बड़ा विरोधाभास और क्या होगा कि ऑक्सफैम की ही रिपोर्ट बताती है कि भारत अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पूरी दुनिया में नए गरीबों का लगभग आधा हिस्सा भारत में है। यानी कि वो लोग जो अब और गरीब हुए हैं, पहले गरीब नहीं थे, गरीबी रेखा के नीचे आए हैं, उसमें आधा हिस्सा भारत का है। दोस्तों, दुनिया के सबसे रईसों की लिस्ट में भारतीय आए, हमारे लिए वाकई गर्व की बात असल में तब होगी जब देश के हर नागरिक के पास मौके समान होंगे, मौके समान रोजगार के, मौके समान शिक्षा के, तभी तो हम सब बराबरी में आ पाएंगे। नहीं तो ये गरीब और अमीर की खाई लगातार बढ़ती जाएगी। आप गौतम अडानी के दुनिया के सबसे बड़े रईसों की लिस्ट के चौथे नंबर पर आने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।